तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो क्लास 9 से अभी क्लास 10 में गए होंगे। क्लास 9 से क्लास 10 में गए होंगे और उनका सेशन अभी स्टार्ट हो गया होगा। और वो बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। क्या किया जाए क्लास 10 में जो मेरा जो परसेंटेज हो वो 90+ परसेंटेज हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आज उसी का समाधान लेके मैं आया हूँ। आप 90% से क्रॉस कैसे कर सकते हो एंड टॉप सीक्रेट बुक्स मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको 90% से ज़्यादा मार्क्स, 90 से 95% मार्क्स आपको लाने के लिए कौन हेल्प करने वाला है, कौन सा बुक्स हेल्प करने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो क्लास 10 का एग्ज़ाम होता उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से ज़्यादातर आते हैं। सबसे पहले हम 100% में मान कर चलेंगे। 100% तीन भाग में ये बटे होते हैं। कितने भाग में बटे होते हैं? 3 भाग में बटे होते हैं। सबसे पहला भाग 85%। ये जो 85% आपका जो एग्ज़ाम में आएगा वो आपको NCERT आपको दिलाएगा। कौन दिलाएगा? NCERT दिलाएगा। हाँ, मुझे नहीं पता, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ एंड आपके कोचिंग वाले बोलते होंगे कि बाबू NCERT मत फॉलो करो, कोई रेफरेंस बुक फॉलो करो वगैरह वगैरह वगैरह। मगर आप किसी की बात मत सुनना। NCERT की लाइन बाय लाइन आपको बुक्स पढ़नी है। NCERT के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको 85% जो दिलाने वाला है मार्क्स वो है NCERT। NCERT के अलावा किसी को फॉलो मत करना। सबसे पहले NCERT, उसके बाद आपके लिए कुछ होना चाहिए। जो दूसरी बात आती है 5%, ये कैटेगराइज कर रहे हैं कि आपकी परसेंटेज कहाँ जाती है। ठीक है, 5% जो आती है यही NCERT की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होती है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन, उससे आपको 5% मार्क्स आपको मिल जाता है। एंड 85% आपको इंटरनली आ सकती है और 5% जो एक्सटर्नली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से आती है। यहीं पे आपका 90% हो गया, यहीं पे आपका 90% हो गया। उसके बाद जो 10% अपना बचता है, वो 10% जो बचता है वो होता है रेफरेंस बुक। क्या होता है? रेफरेंस बुक। जैसे हम लोग कोई बुक लेते हैं, जैसे एक्स्ट्रा में कोई बुक ले लिए, जैसे एस चांद ले लिए, सॉरी, हाँ, एस चांद ले लिए, ठीक है, एस चांद ले लिए। तो ये सब बुक जो होते हैं वो जो रेफरेंस एक्स्ट्रा जो बुक्स पब्लिशर छापते हैं उससे ये 10% आते हैं। ये 10% वो बच्चे ला पाएंगे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि सभी बच्चे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। तो आपको क्या करना है? सिर्फ NCERT पढ़ना है और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने, बस इतना इनफ है आपको 90 क्रॉस करने के लिए। अगर आपको टॉपर बनना है तो ये 10% आपको लाने के लिए रेफरेंस बुक का आपको उपयोग करना पड़ेगा। एंड मैं आपको बुक्स बताऊंगा कि कौन कौन से बुक्स आपको कब रेफ़र के, मतलब क्या करने होंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में आगे बढ़ने में हेल्प होगा और 90+% लाने में आपको हेल्प होगा। सबसे पहले हम लोग साइंस लेते हैं। साइंस में कुछ नहीं, सबसे पहले आपको लेना है NCERT। ठीक है, NCERT ले लिए, NCERT को पढ़ो, NCERT पढ़ो और उसके साथ में एग्जाम्पलर रखो NCERT का। NCERT के एग्जाम्पलर अरिहंत का आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का, आप उसे यूज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्व, पतली सी बुक आती है, एकदम पतली सी बुक आती है। इसमें डिटेल सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों रहता है। अगर इसको फॉलो कर लेते हो तो आपको 90% क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ ये 2 बुक से 90%, तो समझ सकते हो कोई भी दूसरा बुक आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। क्लास 10 में हो, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, आप साइंस की NCERT ले लो, उसके उसके अलावा NCERT की एग्जाम्पलर ले लो, उसके अलावा आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो है हमारा है साइंस का। अगर आपको रेफरेंस चाहिए, क्या चाहिए? मैंने बताया था रेफरेंस। क्या चाहिए? अगर आपको 10% लाना है, वो परसेंटेज, वो 10% इंक्रीज़ करना है, तो आपको साइंस का ये ऑल इन वन या ऑसवाल पब्लिकेशन का आता है ये बुक, ये दोनों में से कोई एक बुक ले लो आप, आपका 10% कवर हो जाएगा। जो 10% है वो कवर हो जाएगा, 10% जो है कवर हो जाएगा। लास्ट में आपको बताऊंगा, कुछ बच्चे जो होते हैं IIT का तैयारी करना चाहते हैं या नीट का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी से क्या करें, अभी से वो क्या करें जिससे ये जो IIT और नीट की अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मैथ्स। अगला है मैथ्स। अगला जो अपना है मैथ्स। मैथ्स में भी आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके साथ आपको लेकर चलना है एग्जाम्पलर। क्या लेकर चलना है? एग्जाम्पलर 90%, मेरी दावा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे गाली दे देना। मेरा दावा है अगर आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आप कर लेते हो 90+ आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता मैथ्स में। ये दो बुक आपकी ज़िंदगी बना सकती है क्लास 10 में। ये दो बुक को फॉलो कर लो, ठीक है। अगर 10% चाहिए उसके लिए भी है मेरे पास बुक्स, ठीक है। अब बड़ी बड़ी कोचिंग बहुत सारे बुक्स के रेफ़र करते हैं, मैं वैसा नहीं करने वाला। मैं कोई बुक्स का रेफ़र नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सीधा सीधी मैं बात कर रहा हूँ किसको आपको फॉलो करना है। ये फॉलो कर लेते हो आपको 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगला जो मेरा बुक है वो जो 10% के लिए, जो 10% आपको मार्क्स लाने हैं, वो आर डी शर्मा आपको दिला सकता है या आर एस अग्रवाल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये दोनों बुक रेफ़र नहीं करूँ, तो आप आर एस अग्रवाल, मेरे राय में आर एस अग्रवाल रेफ़र कर लो, ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा मिलते हैं, ठीक है। अगर आईआईटी वगैरह करना चाहते हो आगे चल के, या नीट का एग्ज़ाम, नीट में तो मैथ्स होता है ना, आईआईटी जेई करना चाहते हो, तो आपको ये दोनों बुक तो रेफ़र करना ही होगा 10 में। अगर ये दोनों बुक अगर रेफ़र करते हो तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा 11 और 12th में, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ मैथ्स का। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस सर क्या करें? सोशल साइंस बहुत लेंदी होता है। इसमें क्या करना? इसमें बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करना है। एनसीईआरटी को क्या करना है? सिर्फ रीड करना है। रीड करने से आपका काम हो जाएगा। रीड कीजिए, जो बताएगा उसको समझिए। उसके अलावा ऑल इन वन ले लीजिए क्वेश्चंस के लिए। किसके लिए? क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए ऑल इन वन ले लीजिए, जिससे आपको सुविधा होगा इसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशन ढूंढने में। और बाकी जो आपके टीचर्स कराएंगे नोट्स, उससे आपका काम बन जाएगा सोशल साइंस में। सोशल साइंस में बस इतना ही है, इतना, इससे ज़्यादा कहीं, इससे ये 95% आपको सीधा सीधी दिलाएगा। 95% सीधा सीधी 95% एनसीईआरटी से रीड करने से और उसके क्वेश्चन ऑल इन वन से आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हो। और बहुत इजी लैंग्वेज में दिया रहता है। मैं भी अपने टाइम पे इसको रेफ़र किया था, ठीक है। और बाकी क्लास नोट्स, आपके अगर क्लास नोट अच्छे बनते हैं तो आप क्लास नोट्स को रेफ़र करो, नहीं बनते हैं तो ये दो बुक आपके लिए इनफ है। अगला बात करते हैं हिंदी। हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के डेट पे। आज के डेट पे अगर हिंदी आपको नहीं पता है तब बहुत पीछे जा रहे हो, क्योंकि हिंदी में आजकल कोई नहीं पढ़ता और हिंदी का डिमांड आज तक बढ़ते जा रहा है। तो आपको हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग हिंदी देश में रहते हैं। इसके लिए आपको कोई बुक को रेफ़र नहीं करना, सीधा ऑल इन वन उठाओ। यहीं से सारा क्वेश्चन आता है 10 में, यहीं से सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और जो आपके टीचर क्लास नोट्स कराते हैं वो क्वेश्चन आंसर कर लो, इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं। 95% मेरा दावा, 95% से लाना है वो कोई नहीं रोक सकता। अगला इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश का आप आंख बंद करके ओसवाल पब्लिकेशन का बुक ले लो, ओसवाल ले लो, ठीक है। मैं अपने टाइम पे ओसवाल लिया था। अगर ऑल इन वन भी लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में से एक बुक ले लो, ओसवाल ज़्यादा बेहतर है। और आपके क्लास नोट्स आपको इंग्लिश में टॉपर बना देंगे, क्लास 10 में, मेरी दावा, ठीक है। इससे अलावा कुछ नहीं आता। यही सब पढ़ने से बच्चे टॉप करते। कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा और उसके एग्जाम्पलर के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं। पीवाईक्यू भी लगा सकते हो, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा, सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, और सवाल में सारे आपको मिल जाएंगे। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, बट जो लास्टली बहुत लोग हिंदी की जगह संस्कृत ले लेते हैं, तो संस्कृत में क्या करना? संस्कृत में आपको जो संस्कृत के एनसीईआरटी बुक है उसको भी नहीं खोलना, सीधा आप ऑल इन वन खोलो। इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने में हेल्प कर सकते हैं। मेरे खुद 10 आए थे इसमें, 10 में सिर्फ मैंने ऑल इन वन पढ़ा था और मेरे 10 CGPA आए थे किस में? संस्कृत में। मतलब 100 आउट ऑफ 100 था मेरा संस्कृत में, सिर्फ ऑल इन वन पढ़ के और क्लास नोट जो हमारे टीचर कराते थे क्लास नोट उसको पढ़ के, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई बुक रेफ़र नहीं करना है। अगर आपको 10 में टॉप करना है
परसेंटेज अच्छा लाना है, 95%, ये मेरा दावा है। जो मैंने बताया अगर उसको फॉलो कर लेते हो तो उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद बाकी अगर आपको आईआईटी करना है, जेई करना है, नीट करना है, तो उसके लिए आपको रेफरेंस बुक की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे साइंस में आप एस चांद को फॉलो कर सकते हो, ये एडवांस लेवल पे आती है। एडवांस लेवल पे क्या, एडवांस लेवल पे आपको पढ़ना है तो ये फॉलो करो। अगर आपको टॉप करना है तो एनसीईआरटी को सिर्फ फॉलो करो, उसके अलावा कुछ नहीं। एस चांद आप साइड से रख सकते हो, मैं इसके लिए मना नहीं कर, मगर एनसीईआरटी और जो मैंने बुक्स बताया उसको फॉलो कर लो, आपकी काम आसान हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगे प्लीज़ बताएं, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उसका समाधान आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू। और अगर आप यूनियन पाठशाला पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।